Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप तो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4 का सोल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए अब लेक्चर की तरफ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी एक्सरसाइज नंबर 4 ए के सोल्यूशन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इनकी खाली जगह पुट करनी है हमने। पार्ट नंबर ए 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज, यानी कि अगर हम 1 को 100 से मतलब कि इस तरह से मैं आपको शो करती हूँ। अगर हम 100 को 1 से डिवाइड करें, ये ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इसका जी आसान से देखिए, वो 0 पॉइंट लगेगा तो इधर 0 आएगा, फिर एक और 0 चाहिए हमें, तो इधर भी 0 लगा देंगे 1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास 0.01 आंसर आएगा। तो डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा? 0.01। अब अगला है बी पार्ट, 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज, यानी कि अगर हम 0.51 को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे? अब ये देखिए 0.51 है, तो इसका क्या करेंगे हम कि जो पॉइंट से नीचे जितने भी होंगे ना, पॉइंट से नीचे, पॉइंट के नीचे 1 और जो उससे आगे वाली जो वैल्यूज होंगी उधर हम 0 पुट करते चले जाएंगे, इस तरह से 0 और फिर 0। तो हमारे पास क्या आया? ये फिर 0 ही तो सदा अव्वल से कोई हैसियत नहीं थी, तो पॉइंट की जगह हमने 1 लगा दिया था। अब आ जाएगा हमारे पास आंसर 51/100। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए था 51/100, तो बिल्कुल दुरुस्त आया हमारे पास आंसर। ये है जी कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3, फिर 0.5 और फिर 0.7, यानी कि आपने एक सीक्वेंस कंप्लीट करनी थी। अब देखते हैं ना हम इसके अंदर कितने गैप थे। इसके अंदर हर एक के अंदर एक एक डिजिट छोड़ा हुआ था। 0.1, 0.2 छोड़ दिया, 0.3 आ गया, 0.4 छोड़ दिया, फिर 0.5 आ गया और फिर 0.6 छोड़ दिया हमने और फिर 0.7 आ गया। डी है जी हमारे पास इन 5 to 7.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, यानी कि अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर देखें तो 9 कौन से उस पर लाई कर रहा है, यानी कि थाउजेंड्स प्लेस पे लाई कर रहा है, मिलियन प्लेस पे लाई कर रहा है, कहाँ पर? तो ये थाउजेंड्स प्लेस पर लाई करता है। 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज 75/100, यानी कि मैंने आपको फ्रैक्शन फॉर्म तो बता दी ना कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसी तरह से ये 0.75 को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमने गलत दुरुस्त बताने हैं। इसके अंदर देखिए पार्ट नंबर ए है द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 49.135 इज 10th। क्या ये 10th प्लेस पे आ रहा है? तो जी नहीं, इसका आंसर फॉल्स में है, क्योंकि देखिए फिर बी पार्ट में देखिए आप 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज, यानी कि 37/100, और इसके 100 यहाँ पर है ना, यहाँ पर 3 से आगे, तो इधर पॉइंट आना चाहिए और इधर 0 आएगा, 0.37 नहीं, और इधर क्या दिया हुआ है हमें 3.7, तो इधर फॉल्स होगा। 247/10 is decimal as 24.7 true। 60.01 as a fraction is written as 60, यानी कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं ना हम, 61/1000, तो फॉल्स। ये तो होल में लिख दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं होगी ये। और फिर 32.156 इज अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस ट्रू, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस के अंदर 3 है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास। इन द फिगर इस फिगर के अंदर देखिए द शेडेड पार्ट एक्सप्रेस, जो शेडेड पार्ट है, जो कलर्ड पार्ट है, वो हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है? वो 4/10, यानी कि ये 4 कलर्ड हैं और जो 10 में से 4 कलर्ड हैं। 0.053 represent a number up to thousands decimal place. In the decimal number 0.59 there are 9 tens and 5 hundreds। ठीक है जी, यूनिट 10 और फिर 100। उसके बाद डी पार्ट के अंदर देखिए इन द 100 स्क्वायर ग्रिड, ये यानी कि जितने भी इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं, इसके अंदर 100 स्क्वायर हैं। द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट, जो शेडेड पार्ट है वो 32 है,
कलर्ड शेड जिसके ऊपर हुआ हुआ वो 32 है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0.32. द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, इनकी 7 है और ये 7 कलर्ड पार्ट को हमने करना था, तो और इसके अंदर टोटल 10 है. देखिए ना, इसको अगर हम ये यूं हो जाएगा और 10 और फिर मतलब कि यहाँ पर 7 शेडेड पार्ट होंगे, 7/10. अब चलते हैं जी पेज नंबर 94 पर. पेज नंबर 94 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइन्स, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल. हमने इसको फ्रैक्शन कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है और डेसिमल फॉर्म में भी. तो देखिए सबसे ए पार्ट के अंदर देखिए ये जो नंबर लाइन के अंदर कितने हैं जी, इसके अंदर 1.7 यानी कि 1 और 7 आगे नंबर्स कलर्ड, 1 एक पूरा है और अगले का 7th पार्ट कलर्ड है, तो 1.7 लिखेंगे. सेकंड का 2.1, थर्ड का 1.4, डी का 0.5 और फिर ई का 2.5. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5 है जी हमारे पास, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ द स्क्वायर एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल. इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपने बताना है और आपने इसको डेसिमल फॉर्म में भी बताना है. तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं ना कि कितने ही टोटल मतलब ब्लॉक्सेस तो इसके अंदर 100 हैं, लेकिन कलर्ड पार्ट 4 ब्लॉक्सेस हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.04. ये फ्रैक्शन फॉर्म में है और ये डेसिमल फॉर्म में है. बी पार्ट के अंदर 19 डिवाइडेड बाय 100, इनके 19 पार्ट जो है हमारे पास कलर्ड पार्ट है और 0, तो फिर इसको जब डेसिमल में करेंगे तो 0.19 आएगा. सी का 7 डिवाइडेड बाय 100 और फिर आंसर आएगा 0.07. पॉइंट है, लेट मी क्लियर दैट पॉइंट, ये लीजिए, ठीक है. उसके बाद डी है जी हमारे पास. डी के अंदर 3 स्क्वेयर्स कलर्ड है, तो इसके अंदर 3/100 और फिर 0.03. इस तरह से ई पार्ट के अंदर भी. और एफ पार्ट के अंदर देखिए 33 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 33 पार्ट इसके अंदर कलर्ड है, तो फिर 0.33. अब ये था जी क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग भी देख लीजिए. और ये था जी क्वेश्चन नंबर 4. अब जी आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 पर. क्वेश्चन नंबर 6 है कलर स्क्वायर द मैच ऑफ द डेसिमल्स, यानी कि डेसिमल फॉर्म में है लेकिन हमें कलर करना है पोर्शंस को. तो पहला देखिए आखिर में क्या आया 2. डेसिमल्स के बाद वाले जो नंबर होंगे उन्हें हम लोग सबसे पहले देखेंगे. तो जो डेसिमल के बाद वाला है ना 0.02 यानी कि 2 स्क्वायर हमने कलर करने हैं. और ये देख लीजिए मैंने 2 सिर्फ आपने इसके अंदर कलर करना है. उसके बाद 0.18 यानी कि 18 पार्ट को हम लोग ने कलर करना है, 18 स्क्वायर्स को कलर करना है, तो हमने 18 स्क्वायर को कलर कर दिया. 0.51 को कलर करना है, तो ये 51 को कर दिया. और फिर 0.75, तो ये लीजिए 0.75 को मैंने कलर कर दिया है. इसके अंदर सिर्फ आपने कलर ही करने थे. अब आते हैं जी पेज नंबर 95 पे. पेज नंबर 95 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इन अ प्लेस वैल्यू टेबल. प्लेस वैल्यू टेबल यानी कि प्लेस वैल्यू चार्ट. अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर आपने डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो आपके आंसर आएगा चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, आपने फिर उसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट कर देना है. इट्स योर होमवर्क. मैंने आपको सारा समझा दिया. अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. राइट दिस एज अ डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म के अंदर लिखना है. देखिए सबसे पहले इसका जो हमने होल में गिवन था वो है 10 होल 10/1. तो ये मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 100 और फिर प्लस 101 को जब मैं डिवाइड करूंगी 100 से तो मेरे पास आएगा 10.1. इसी तरह से इसको जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 0.4. इसको जब मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 15.3. नेक्स्ट का 0.47, देन इज 0.07. एफ का है 0.16. ये लीजिए मैंने आपके साथ सारे आंसर शेयर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का भी. अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. राइट दीज एज फ्रैक्शंस. इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है. 2.7 है, ठीक है. तो 2 को ऐसे ही रखे रहने देंगे क्योंकि अगर इसके साथ होता ना 0.7 होता तो हम लिखते 7/10, लेकिन अब साथ 2 है, ठीक है. तो 2 को हम साइड पे रख देंगे और 7/10 कर देंगे. मैं आपको और भी डिटेल में समझा देती हूँ. ये था ना
सब मिनट, ये था हमारे पास, यही था। अब ये देखिए 2 को मैंने साइड पे किया, 7 को मैंने इधर रखा और पॉइंट के नीचे था 1, तो वो 10, ये लीजिए, ये वही सेम इसी तरह से आंसर आ गया। इसी तरह से 94 9 होल 4/10, 11.4 यानी कि 11 होल 4/10 और 0.15। देखिए 0.15 आ गया ना। अब 0 को हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, 15 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 0 नहीं लिखेंगे हम साथ। 0.06769 डिवाइडेड बाय 100, 1069 डिवाइडेड बाय 1000 और फिर 0.10 यानी कि 0.10, तो 10 डिवाइडेड बाय 100, 0.002 होगा तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा और फिर 0.008 होगा तो 8 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ये लीजिए मैं आपके साथ दिखाती हूँ, सारे फ्रैक्शन फॉर्म वाले भी और डेसिमल फॉर्म वाले भी। ये लीजिए। अब जी आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट एज डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में लिखना है हमने। तो इसके अंदर देखिए 18 टेंस यानी कि 1 यूनिट और फिर टेंस 1.8, 2 टेंस 0.2, 3 टेंस 500 और फिर डी या आप कर लेंगे सी वाला आपके लिए। डी देखिए 0 टेंस 900, 0.09 100,000 है ना, 0.128, 0.128, 11.160, 11.60, इधर सॉरी मैं इधर अंदाना भूल गई, ये लीजिए 0.160, ठीक है जी, 11.160। डेसिमल के जो आगे वाली जो वैल्यूज होती है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद आगे वाली जो राइट साइड पे जो वैल्यूज होती हैं उनको हमेशा हम इस तरह से नहीं बोलते 37 38, बल्कि हम लोग सिर्फ उसको उनको नंबर्स में अलग अलग करके पढ़ते हैं। जी है जी 4 टेंस 300, 1000, 700, तो 0.437, 0 टेंस 0 100,000, 2000, 0.002, ठीक हो गया, ये देख लीजिए। अब जाती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। इनको आपने बताना है कि ये कहाँ प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो ये कहाँ पे लाई करते हैं। तो ए पार्ट में 6 जो है वो 100 प्लेस पे लाई कर रहा है। बी है जी वो 10 प्लेस पे, जो 2 को सर्कल किया हुआ है ना, तो जो 2 है वो 10th प्लेस पे लाई करता है। सी के अंदर 6 को सर्कल किया हुआ वो 100 के ऊपर लाई कर रहा है और 6 है तो 10th पे लाई कर रहा है और इसके अंदर ये भी 10th पे लाई कर रहा है, देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल। मैंने बताया था किस तरह से, ये इस तरह से करना था, ठीक है ना। डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। और फिर पहले का जो है वो 0.25 है, बी का 0.15 है, सी का 0.36 है, डी का 0.4 है। बाकी आप खुद ही कर लेंगे, इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल वाली बात तो है नहीं। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है नाउ चेंज दिस मिक्स्ड नंबर इनटू डेसिमल नंबर। मिक्स्ड नंबर को इन्होंने कहा है डेसिमल में कन्वर्ट करें। कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं हमारे लिए, हम तो ऊपर करके आए हैं अभी भी, ठीक है ना। तो ये वाला भी हमने किया ही नहीं था, ये वाला 1/3/10, ये लीजिए, ये था ना 1 होल 3/10। पहले हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी और इधर जाकर प्लस कर दूंगी। 10 1 10 प्लस 3 13/10। अब 13/10 को मैंने डिवाइड कर 13 को डिवाइड करूंगी मैं 10 से, तो 3 1 10, ठीक है। 3 पॉइंट डालूंगी, 0 डाले, ठीक है। तो 00 सॉरी 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये 3 है 30, ठीक हो गया, पॉइंट डाला था ना मैंने, तो 1.3 मेरे पास आंसर आ गया। इसी तरह से सेकंड का आ जाएगा 8.2, सी का है 6.27, डी का होगा 1.94, ई का होगा 7.043, एफ का है 7.605, जी का है 2.009 और एच का है 8.108।
देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, राइट दिस एज मिक्स्ड नंबर इनटू द लोएस्ट टर्म। तो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट है। तो आई होप सो आज की ये वीडियो अब वाला एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ अभी तक नहीं समझ आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके उस मुश्किल सवाल जो आपको लगता होगा उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।